नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जो महाकुंभ चल रहा है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आईआईटी बाबा, इंजीनियर बाबा, क्या है आईआईटी बाबा, इंजीनियर बाबा, क्यों बाबा बने, क्या रहस्य, कहाँ के रहने वाले हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है, मेरा जो उद्देश्य है वो किसकी खोज, ये सत्य की खोज मेरा उद्देश्य है इनका, कि ये इसलिए जो है सन्यासी बने। किसकी खोज? तो सत्य की खोज, अंतिम इनका लक्ष्य सत्य की खोज, इसलिए जो बने बाबा बने। अब जब बाबा बन चुके हैं तो इन्होंने उद्देश्य क्या बताया? इन्होंने कहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम बताएंगे आपको जीवन का उद्देश्य। पहले इनके बारे में बात करें तो इनको जो है इंजीनियर बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर असली नाम की बात करें तो असली नाम इनका क्या है? तो असली नाम है अभय सिंह, नाम है इनका अभय सिंह, असली नाम है। अब इनका असली नाम पूछा जा सकता है कि इंजीनियर बाबा से जो फेमस नाम से हैं उनका असली नाम क्या है? तो अभय सिंह असली नाम है। कहाँ पे रहते हैं महाकुंभ में? तो जूना अखाड़ा में रहते हैं, जूना अखाड़ा में। तो याद रखिए, भी महत्वपूर्ण बन जाता है, कभी कभी पूछ लेगा परीक्षा में कि ये जो है इंजीनियर बाबा वो कौन से अखाड़े में रहते थे या इनका असली नाम क्या था। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता। बाकी अगर बात करते तो ये जो है इंजीनियर बाबा के नाम से क्यों फेमस हैं, तो इन्होंने जो है आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या किया है? तो बीटेक किया है। बीटेक किया इसलिए जो है आईआईटी बाबा के नाम से फेमस है। युवा सन्यासी बने हुए हैं, ये आईआईटी बाबा के नाम से फेमस है। और इन्होंने कहा है कि जो विज्ञान है, मतलब साइंस जो है, वो सत्य का माध्यम हो सकता है, मतलब सत्य की खोज का माध्यम हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है अंतिम जो सत्य है वो क्या है? आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान कैसे होगा? वो कहीं समाधि लेके बैठ गए ऐसे नहीं होगा। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आध्यात्मिक अध्ययन करना पड़ेगा, जो हमारे ग्रंथ हैं वो अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें पता करना पड़ेगा। फिर आप जो है खाली आप ऐसी समाधि लगा के बैठ के आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो आप सत्य की खोज क्या, आप किसी की खोज भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ खोज करना है, कोई भी चीज़ को आपको निकालना है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जो पुराने ग्रंथ हैं, जो नई रिसर्चें हुई हैं, उसके बाद आपको कोई चीज़ मिलती है। जैसे अब आज भी अगर कोई वैज्ञानिक जो रिसर्च करता है किसी चीज़ पे, तो पुराने जो वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके होते हैं, रिसर्च पेपर उनके पढ़ते हैं, फिर उन्होंने क्या गलती की है, फिर अपने आप करते हैं रिसर्च। तो इस तरीके से आप खोज करते हैं आज के वैज्ञानिक। अगर आपको सत्य की खोज करनी है तो आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सत्य क्या है सत्य जानना पड़ेगा। तो आपको ये जो है सत्य की आत्मज्ञान तभी होगा, आप जब स्वाध्याय करेंगे तभी आपका जो है आत्मज्ञान होगा। स्वाध्याय क्या है? जब आप किसी चीज़ को पढ़ें, फिर आप अपने में ध्यान करें कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, उस तरीके से होगी, तो आपको ये स्वाध्याय होता है। अपने से अध्याय करें तो आप सत्य के मार्ग पे पहुंच सकते हैं। और सत्य का मार्ग क्या होता है? देखिए, सत्य की अगर परिभाषा की बात करें तो आप जैसा भी बोलें वो आप सत्य बोलें। जैसे आप किसी से बोलते हैं तो आपने जो, जैसे मान लो ये पेन लिया है, आपने मांग लिया है किसी से, मैं यूज करने के लिए आपका पेन ले रहा हूँ, और आपने कहा कि मेरा काम निकल गया है, अब आप ये पेन रख लीजिए, आपका धन्यवाद है। तो ये आपने सत्य बोला है। अब आप यही पेन आपने जिससे लिया था वही वापस कर रहा है, आप वापस कर रहे हैं उसको, तो आपने बोल दिया कि आपका पेन ख़त्म हो चुका था, मैंने नया पेन ले लिया। तो आप अगर वही पेन उसका वापस करें और आप ये कह रहे हैं कि मैंने नया पेन आपको लेके दे दिया, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। तो ये नहीं है, आप जैसा बोलें वो आपको अपने आप में अंदर ही, आप अगर सत्य बोलेंगे तो आपके अंदर ही असत्य के गुण ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे आपको अगर अपने आप से अपने अंदर कोई चीज़ निकालनी है तो उसको अच्छी चीज़ को भर लो, आप निकल जाएगी। जैसे रूम में एक बचपन में मुझे कहानी सुनाई गई थी कि अगर रूम में अंधेरा है तो अंधेरे निकालने की कोशिश मत करो, अंधेरे को निकालने की कोशिश मत करो, उसमें अच्छी चीज़ें लाइट जला दो, ऑटोमेटिक अंधेरा चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जो असत्य के गुण भरे हुए हैं आपको, तो आप सत्य ग्रहण करिए, सत्य आपको अध्याय करिए, स्वाध्याय करिए, तभी आप में सत्य को जानिए। फिर उसके बाद आप ये जो है सत्य को जब आप जान जाएंगे, हमें सत्य बोलेंगे, आप प्रण ले लेंगे हमें हर चीज़ को सत्य बोलना है, तो आप ऑटोमेटिक आपसे असत्य नहीं होगा। तो आपको जब आप स्वाध्याय करेंगे तभी आपसे हो सकता है। फिर एक इन्होंने बोला है जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, सभी व्यक्तियों का जो जीवन का उद्देश्य होता है वो
अंतिम लक्ष्य जो होता है उनका मोक्ष होता है। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें, एक सर्किल चलता है। क्या सर्किल चलता है? जैसे पहले आता है धर्म। अब धर्म क्या है अभी बात करते हैं। और यहाँ पे फिर आता है अर्थ, अर्थ आता है, फिर आता है काम, और अंतिम जो आता है मोक्ष। अब यहाँ पे बात करते हैं जो धर्म है क्या है। अब अगर किसी की बात करते हैं तो अगर हम अपना धर्म बात करें तो हमारा धर्म क्या है? पढ़ाना है। और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो हम ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो हमारा धर्म है पढ़ाना। टीचर का एक धर्म होता है, मतलब सत्य को पढ़ाना। अब मैंने जो पढ़ाया है उससे मुझे जो मनी, मतलब मुझे अर्थ मिला हुआ है, मुझे धनराशि मिली हुई है, उससे हम जो है धर्म के कार्य करें। धर्म के कार्य कैसे करें? जैसे किसी को आवश्यकता है रुपए की, तो आपने अगर उसकी आवश्यकता को पूरा कर दिया तो ये आपने धर्म का कार्य किया। अगर किसी का ऑपरेशन होना है और आपने उसका ऑपरेशन करा दिया जाके अपना धन लगा के, तो आपने धर्म का कार्य किया है। और अगर बात करते हैं धर्म के कार्य कैसे होते हैं, जैसे आपने जो है धर्म के कार्य, जैसे आपने किसी से 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये आपने लिए हैं और आपने जो है जितना टाइम दिया था, मतलब हम इतने दिन में वापस कर देंगे, आपने उतने दिन में उसका 1000 रुपये वापस कर दिया, तो ये आपने एक सत्य भी काम किया है और धर्म का कार्य किया है। क्योंकि आपने जो धर्म था, आपने जो बोला था वही कार्य किया है, तो ये धर्म के अंतर्गत आते हैं कार्य। अगर आप लोग जो है कार्य कर रहे हैं, जैसे आपको किसी को दान देना है, तो आप जो है उसकी योग्यता के देख के उसको आवश्यकता है दान की या नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में दान देता है, तो मंदिर में जो दान दिया गया है उसको जो है मंदिर में दान मेरा सार्थक है या नहीं है। आप दान जो भी दें, तो जो धर्म के कार्य, बहुत सारे व्यक्ति जो है कहते हैं दान कर दें तो हमारा धर्म का कार्य हो जाएगा, मतलब हमारे पुण्य हो जाएगी। तो आप जो दान भी दे रहे हैं वो आगे जिसको भी दान दे रहे हैं वो आपका धन जो है सार्थक अगर होगा, मतलब अच्छी जगह लगेगा, तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। और ऐसे अगर हम कार्य करेंगे जिस तरीके से मेरा धन अगर मेरा अच्छे कार्य में लगता है, तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आशा कर सकते हैं। और अवश्य अगर आपने धर्म, अर्थ और काम की अगर ध्यान रखा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये थी मतलब जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। शायद आशा करते हैं आपको जो मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।